हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद यूनिट रैंप इनपुट। तो जैसा कि देखिए, पहले हम लोग सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनिट स्टेप इनपुट के साथ और यूनिट इम्पल्स इनपुट के साथ। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हम यूनिट रैंप इनपुट लें तो सिंपली इसको हम लिख सकते हैं कि टाइम रिस्पांस ऑफ ए सेकंड ऑर्डर control system with unit RAM इनपुट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि देखिए, हम लोगों को पता है कि सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए अगर हम आउटपुट अपॉन इनपुट की बात करें, सी एस अपॉन आर एस, तो ट्रांसफर फंक्शन की जो वैल्यू आती है सी एस अपॉन आर एस की, वो आती है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये होता है। अब अगर हम रैम्प इनपुट लेंगे, देखिए हमने लिखा ना यूनिट रैम्प इनपुट, तो यूनिट रैम्प यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर यूनिट रैम्प इनपुट। फॉर यूनिट रैम्प इनपुट क्या होगा, आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर एस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर। इसको अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन में सी एस इजक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एस इजक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। तो वी में राइट इट एज, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई पार्शियल फ्रैक्शन, तो ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, से कोई कांस्टेंट ले लिया, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी अपॉन सॉरी एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। अब चूंकि पार्शियल फ्रैक्शन आप सब लोग ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, ठीक है, 10+2 लेवल पे भी और आपके बीटेक के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे भी, तो पार्शियल फ्रैक्शन के स्टेप्स को दिखाने में और करने में हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी वो आपकी ए और बी की सब वैल्यू निकालने के बाद, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद आप क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद सिंपली आप, या अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी सी एस इजक्वल टू आपका आ जाएगा 1/s² माइनस टू जीटा अपॉन ओमेगा एन एस प्लस टू जीटा अपॉन ओमेगा एन इंटू एस प्लस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर, ये आएगी एक टर्म। और दूसरी टर्म आएगी प्लस टू जीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा डी
इंटू ओमेगा डी अपॉन एस प्लस जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ओमेगा डी का स्क्वायर। ये आएगा जहां पे जो ओमेगा डी इंट्रोड्यूस हुआ है, वेयर ओमेगा डी इज इक्वल टू हो जाएगा, या ओमेगा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू 1 - जीटा स्क्वायर। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के बाद ये इक्वेशन आएगी। फिर आप क्या करेंगे, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे समझ लीजिए, तो सिंपली आपके पास आ जाएगा सी टी इक्वल टू आ जाएगा सी टी इक्वल टू टी माइनस 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन प्लस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर इंटू 2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर कॉस ओमेगा डी टी प्लस 2 जीटा स्क्वायर -1 साइन ओमेगा डी टी। ये आ जाएगा आपका इनवर्स लाप्लास। जब आप लेंगे तो ये यूनिट रैंप इनपुट के लिए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस इस इक्वेशन से आपका आ जाएगा। अब इसको अगर आप और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी टी इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टी माइनस 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन प्लस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर टी। साइन हो गया, यहाँ हो जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर टी प्लस फाइव इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे फाइव क्या है और ये क्या है, ये आप लिख दीजिए कि वेयर फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 जीटा स्क्वायर -1, या दूसरे ढंग से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अगर 10 की फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 इनवर्स 2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जीटा स्क्वायर -1। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको याद करने में आसानी रहेगी कि ये फॉर्म आ जाएगी जहाँ पे फाई की वैल्यू चाहे आप ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए। तो इस तरह से सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का हम लोग वो निकाल सकते हैं टाइम रिस्पांस, जबकि इनपुट सिग्नल हमने रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल को एज ए इनपुट दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज ये रह जाती है कि अगर हम एरर सिग्नल की बात करें कि एरर सिग्नल कैसे निकालेंगे, तो एरर सिग्नल के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। सपोज कीजिए हम लोग यहीं पे कर देते हैं। मान लीजिए हम यहीं पे कर देते हैं एरर सिग्नल। हमें मालूम है कि एरर सिग्नल क्या होता है। एरर सिग्नल इज इक्वल टू होता है ई टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सी टी। ई टी इज इक्वल टू होता है आर टी माइनस सी टी, ठीक है। और आर टी यहाँ पे क्या है, यूनिट रैंप सिग्नल है, मतलब आर टी इज इक्वल टू टी है। तो इससे जब आप ई टी निकालेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे आर टी क्या है, आर टी इज इक्वल टू टी है। तो ई टी हमारा आ जाएगा सीधा सीधा, ई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन माइनस ई की पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी
अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन, ये हो गया ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर टी प्लस 5, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा ET। अब हमको स्टेडी स्टेट एरर निकालना है, तो ESS इक्वल टू हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ET। तो इसमें जब आप लिमिट रख देंगे तो ESS आपका निकल के आ जाएगा सीधा सीधा 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। तो स्टेडी स्टेट एरर यूनिट रैम्प इनपुट के लिए इतनी आएगी, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।